उत्तराखंड के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत इन दिनों उत्तराखंड में नहीं हैं। वो राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, गली-गली जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, बीजेपी की योजनाएं बता रहे हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई भी नेता कहीं भी जाकर प्रचार कर सकता है। बीजेपी ने उनकी ड्यूटी लगाई है, उनको जिम्मेदारी दी है, ये और महत्वपूर्ण है। लेकिन अब धन सिंह रावत के इस दौरे को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और एक सवाल कांग्रेस ने उठाया है। आरोप ये लगाया है कि राम कुमार शर्मा, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं चंपावत नर्सिंग कॉलेज में, वो गए हैं धन सिंह रावत के साथ चुनाव प्रचार करने और वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। सरकारी विभाग में कर्मचारी या अधिकारी होने के बावजूद उनका धन सिंह रावत के साथ जाना, कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और आरोप ये लगाए हैं कि ये पूरा का पूरा मामला अधिकारी कर्मचारी सेवा नियमावली का उल्लंघन है और इसीलिए चुनाव आयोग से भी शिकायत की गई है। नहीं, वो फोटो देख के ऐसा प्रतीत होता है कि डॉक्टर धन सिंह रावत, जो उत्तराखंड में काबीना मंत्री हैं और कई महत्वपूर्ण विभागों को संभाल रहे हैं, उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए यहाँ से अधिकारियों और कर्मचारियों को राजस्थान में भाजपा को लाभ दिलाने के लिए जबरन वो यहाँ से लोगों को ले जा रहे हैं। और राम कुमार शर्मा जिस तरह से दिख रहे हैं वहाँ उनका स्वागत सत्कार करते हुए, वो आचरण सेवा नियमावली के विरुद्ध है। इसलिए हमने भारत निर्वाचन आयोग को, राजस्थान निर्वाचन आयोग को और उत्तराखंड निर्वाचन आयोग को ये शिकायती पत्र भेजा है कि चुनाव इस वक्त गतिमान है 5 राज्यों में और किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। एक राजनीतिक और सामाजिक शुचिता और पारदर्शिता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इन संबंधित लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि कैसे इन्होंने नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर एक दल विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह से चुनावी जनसभाओं में प्रतिभाग कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी। एक तस्वीर को लेकर बवाल मचा है। सवाल मंत्री पर भी हैं, सवाल अधिकारी पर भी हैं। धन सिंह रावत का राजस्थान कनेक्शन क्या है, इसे लेकर पहले भी बहुत सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब उत्तराखंड के एक अधिकारी का चुनाव कैंपेन में शामिल होना, इस तरीके की शिकायत आना, उस तरीके के आरोप लगना, ये मंत्री और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की साख दोनों पर सवाल है। सवाल यह निशान इसलिए भी है क्योंकि क्या इस तरीके के जो काम है वो किए जा रहे हैं वास्तव में, क्या अधिकारियों और कर्मचारियों का फायदा राजस्थान चुनाव में लेने की कोशिश हो रही है, यही आरोप कांग्रेस लगा रही है। और एक सीनियर मंत्री इस तरीके के काम में शामिल हैं या फिर वो अनजान हैं, जो भी हो रहा है इस मामले पर सियासत हावी है और कई तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। और श्री राम कुमार शर्मा बताया जा रहा है कि राजस्थान के ही रहने वाले हैं, तो चुनाव में लाभ लेने की दृष्टि से सत्ता का दुरुपयोग ये दिखाई पड़ता है। और राजनीतिक शुचिता और पारदर्शिता की बड़ी बड़ी बातें करने वाले दल को ये एक आईना है। बताया ये भी जा रहा है कि श्री राम कुमार शर्मा को इस एवज में जो वो भाजपा के लिए कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद, उस एवज में उनको चंपावत से देहरादून लाया जा रहा है अपर निदेशक के पद पर। तो ऐसे में ये सीधे सीधे नियमों का कानूनों का उल्लंघन दिखाई पड़ता है। और कल हम राज्य निर्वाचन आयोग से स्वयं मुलाकात करने भी जाएंगे। लोकतंत्र में प्रचार करना, इस पर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन नियम कायदे जरूर होते हैं। अब राजस्थान और धन सिंह रावत के कनेक्शन को लेकर पहले भी सवाल उठे हैं, चाहे एम्स ऋषिकेश में भर्ती का मामला हो या फिर श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल में नियुक्तियों का मामला हो। वहां राजस्थान के बहुत सारे युवाओं की नियुक्ति को लेकर धन सिंह रावत को कटघरे में कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल, करण महरा और दूसरे लोग खड़े कर चुके हैं। अब इस नए मामले पर धन सिंह रावत की क्या सफाई आएगी, इसका भी इंतजार है।